जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक है वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका अध्ययन करेंगे। यह छोटा सा टॉपिक है, मात्र इसमें 19 प्रश्न हैं, तो जल्द ही समाप्त होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे पिछले प्रीवियस ईयर में। यह सभी प्रश्न रेलवे का प्रश्न है और आने वाले जो भी आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए यह सीरीज़ लगातार जारी है। तो आप लगातार देखना ना भूलें और साथ साथ शेयर करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वन आच्छादित क्षेत्र है, तो भारत में वन आच्छादित क्षेत्र ये 2002 के जनगणना पूछा गया है, तो उस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 19.39%, लेकिन अभी 21 पॉइंट कुछ के आसपास है। तो करंट में ये बदलते रहता है, हर एक 2 साल पर वन रिपोर्ट जारी होता है। तो 2021 के पहले आया था 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार, अब 2021 के वन रिपोर्ट आएगा, उस आधार पर आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं? तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो इसका आंसर होगा, ऐसे वन आच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन के आधार पर ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय के क्षेत्र में, जहाँ बर्फ़ अधिक गिरता है वहीं पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ताकि ऊपर से जो भी बर्फ़ गिरेगी नीचे ढलान पर ससल जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ताप्ती और नर्मदा के बीच में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये बी नंबर गलत है, तो कौन सा सही है वो पढ़ते हैं। सुंदरी पेड़ों की लकड़ी का ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में सुंदरी पेड़ उगते हैं। सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। टीक एवं सॉल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में। अगला प्रश्न है, सिंह जिराफ वाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पर्णपाती वन में। सिंह जिराफ वाइसन जैसे जानवर पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो मध्य भारत में। टीक बहुत ज़्यादा पैदा मध्य भारत में होती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? तो इसका आंसर सही जवाब होगा, ऐसे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है। सर्वाधिक पशु धन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन ऑप्शन के आधार पर यहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश। अधिक संख्या में पशु मध्य प्रदेश में। संरक्षण की परिभाषा डैश है? तो इसका आंसर होगा जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना।
आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा सी। देश के भौगोलिक क्षेत्र 7वां हिस्सा वनाच्छादित है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। खनिजीय संसाधनों का पुनः प्रतिष्ठान नहीं हो सकता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। ये सभी सही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है देहरादून में। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा क्यों नहीं अच्छा लगा। और ये सारे प्रश्न हम कहीं दूसरी जगह से नहीं लाए हैं, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इसी टाइप के प्रश्न आगे भी आ सकते हैं, इसलिए लगातार आप इससे देखते रहिए। और इससे प्रश्न निश्चित रूप से 30 से 40% रिपीट होते हैं किसी ना किसी तरह से। तो इसलिए आपको यह आगे आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगला हम पढ़ेंगे भूमि सुधार मिट्टियाँ एवं कृषि। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। इससे प्रश्न जो भी बनते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें अधिक प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।